हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का टारगेट केमिस्ट्री क्लासेस में। कैसे आप लोग, ठीक है? तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? पिछले लेक्चर में हम वो चीज़ पढ़े थे, जैसे कि मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है। गूंगा व्यक्ति का हम लोग कैसे उसका नाम जाने? तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? पहचान होना चाहिए। गूंगा अपना नाम बता नहीं सकता है, ठीक है? गूंगा यदि अपना नाम नहीं बता सकता है तो वो क्या करेगा? कैसे अपना नाम बताएगा? तो अपना नाम या तो वो अपना किसी से लिखवा के बताएगा कि मेरा नाम ये है। मान लीजिए गूंगा व्यक्ति अपना आधार कार्ड दिखाएगा, मेरा नाम ये है, तो वैसे आप पहचान सकते हैं। किसी गूंगा व्यक्ति का नाम यदि आप जानना चाहते हैं तो वो बोल नहीं सकता है, तो वैसे आप लोग को पता नहीं चलेगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो वो इशारा करके बताएगा मेरा नाम ये है, ठीक है? या फिर वो कोई अपने पास ऐसी पहचान रखेगा जिसमें क्या होगा, उसका नाम लिखा हुआ रहेगा, ठीक है? इस प्रकार से क्या करेंगे, हम लोग गूंगा व्यक्ति का नाम जान सकते हैं, ठीक है? वैसे ही अभी देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो था, गूंगा व्यक्ति था। क्या गूंगा व्यक्ति है, उसका हम लोग नाम कैसे पता करें? तो उसके लिए कुछ रूल दिया गया, कुछ नियम दिया गया, जिसको हमें याद करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। उस रूल को यदि हम समझ जाएंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम अपने खुद ही हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है? तो हम लोग उस रूल को अच्छी तरह से पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। यदि आप लोग को याद नहीं हो तो बहुत दुख की बात है कि जो आपको रूल याद नहीं है। हम बताए थे कि ये ऐसा चीज है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट, मतलब बहुत इंपोर्टेंट माना जाता है इसको, क्योंकि आप किसी चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, अब उसका नाम ही पता ना हो तो पढ़ना व्यर्थ है। और यदि हम पढ़ रहे हैं, नाम पता नहीं है, पढ़ना व्यर्थ है, तो फिर पढ़े क्यों? न पढ़े क्या? देखिए, आप बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत काम करते हैं, यदि आपका नाम ही कोई नहीं जाने तो आपको क्या फायदा? काम करके क्या फायदा? कोई कितना बड़ा काम कर लीजिए, आप 2000-5000 आदमी का भला कर लीजिए, यदि आपका लोग नाम ही न जाने, आपका शकल कहीं देख के पहचाने ही नहीं, तो आपको क्या फायदा? कोई फायदा? बिल्कुल कोई फायदा नहीं होगा। तो वही बात है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत भयंकर बॉन्ड होता है, ठीक है? इसमें बहुत भयंकर, बहुत बड़ा बॉन्ड होता है, मजबूत। बड़ा मतलब ऐसा नहीं कि देखने में बड़ा, मजबूती बॉन्ड होता है, वो स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है? यदि हम उसका नाम ही न जाने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है कि नहीं है, क्या उसका नाम होगा? क्या फायदा? कोई फायदा नहीं है, ठीक है? तो हम कोई भी चीज पढ़ते हैं उससे पहले हमें उसका नाम जानना चाहिए कि वो क्या है, ठीक है? तभी तो हम पढ़ पाएंगे, तभी हम किसी को बता पाएंगे कि इसका ये लक्षण है, ये है, उसका क्या काम है, तभी हम बता पाएंगे ना किसी चीज के बारे में, ठीक है? तो यदि आप वो उसके लिए रूल दिया गया, रूल आप लोग याद नहीं करेंगे तब तो कोई फायदा नहीं हुआ पढ़ के। इसीलिए हम बोलते हैं कि आप रूल को अच्छी तरह से याद रखें ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत न हो। आज जो हम बताने वाले हैं रूल, मात्र एक रूल बताएंगे, क्योंकि बाद बाकी सब पीछे बता दिए थे। तो जो पीछे क्लास का वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसको तो समझ में नहीं आएगा, लगेगा कि ऊपर से जा रहा है, ठीक है? तो फिर क्या होगा? समझ में नहीं आएगा, दिक्कत की बात है। याद करना चाहिए, चलिए, ठीक है? तो और जो याद करके आया तो उसके लिए तो इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा कि लगेगा कुछ इससे आसान है ही नहीं। देखिए क्या होता है। रूल नंबर कितना तक लिखाए थे? शायद रूल नंबर कितना था, 8 या 9 ऐसे था। देख लीजिएगा जो होगा, शायद रूल 8 था, रूल 7वां होगा, शायद 7वां, कंफर्म नहीं है, देख लीजिएगा। जहां तक हमें याद है कि हम मेटल के बारे में पढ़ चुके थे, मेटल का कैसे नामांकन करेंगे। अब मेटल के में कुछ ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ऑक्सीडेशन नंबर कहने का अर्थ यह है कि उस पर कोई चार्ज होता है।
तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये भी पीछे बता दिए। अब यदि कोई बोल दे कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कैसे होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में या फिर ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, किसी नंबर के बारे में अब बात करने वाले नहीं है। अब बात करने वाले पूरे कंपाउंड के नेमिंग के बारे में, ठीक है। तो देखिए, तो हम क्या करते हैं, जैसे K4 FeCN का होल 6 है, ये है। तो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है। इस पे जो कोई चार्ज होगा उसके लिए रूल का बात करेंगे, ठीक है। इसके रूल से पहले हम सोचते हैं कि जो आप लोग को कुछ रिकॉल करा देते हैं पिछले लेक्चर का, कर लीजिए। हम बोले थे आयोनाइजेशन स्फीयर, चाहे इस साइड हो कि उस साइड हो, जो नाम है वही सेम आ जाएगा। 4 गो हो, 5 गो, 10 गो, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मतलब क्या है, पोटासियम है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, पोटासियम, पोटासियम, डायरेक्ट पोटासियम हो जाएगा, चाहे यहाँ पे कुछ भी रहे, ठीक है। तो जो रहेगा वही नाम आ जाएगा। चाहे Hg रहता तो मर्क्यूरी हो जाता। अब हम बोले थे ये Cn, तो यहाँ पे Cn यदि एक गो है, एक टाइप का है, एक ही टाइप का है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखेंगे एनायनिक है, केटायनिक है कि न्यूट्रल है। तो ये क्या है, एनायनिक है। तो एनायनिक में हम क्या बोले थे, पूरा नाम लिख दीजिए। पहले ये 6 है तो 6 के लिए क्या लिखना है, हेक्सा लिखना है, ठीक है। पूरा नाम क्या होता है, साइनाइड, साइनाइड होता है। क्या कीजिए, इसमें से ई हटाइए और ओ जोड़ दीजिए। क्या कीजिए, ई हटा के ओ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, साइनाइडो। ये लिगांड का नाम हो गया, निगेटिव वाला का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए मेटल का नाम आता है, 6 को था तो हेक्सा लिख दिए। अब ये निगेटिव वाला है, साइनाइडो लिख दिए। यदि न्यूट्रल रहता तो जो नाम है सिंपल वही हो जाता है। जैसे यहाँ पे H2O होता, H2O को एक्वा कहते, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, हेक्सा एक्वा, ठीक है। यहाँ पे यदि NH3 रहता, NH3 को एमाइन कहते हैं, 6 गो है तो हेक्सा एमाइन हो जाता, ठीक है, क्योंकि वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पे प्लस वाला हो जाता है, तो प्लस वाला के लिए क्या यूज करते थे, IUM जोड़ देते थे, जो पहले लिस्ट में लिखा हुआ है, ठीक है। केवल वो लिस्ट वाले को यहाँ यूज कर लेना है। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम का बात करते, हम बोले थे सेंट्रल मेटल एटम 2 चीज में आ सकता है, या तो केटायन में आएगा या एनायन में। तो ये अभी एनायन वाले पार्ट में आया हुआ है, क्योंकि केटायन वाला पार्ट पहले लिखा जाता है। तो पहले जो ये लिखा हुआ है तो क्या इसमें है, सेंट्रल मेटल एटम नहीं है ना। सेंट्रल मेटल एटम किस में है, इस वाले पार्ट में, एनायन वाले पार्ट में। तो एनायन वाले पार्ट में जो सेंट्रल मेटल एटम है, तो इसके लिए क्या हम यूज करते हैं, जो ये नाम रहता है इसको लिख देंगे पहले, फेरम होता है, लेटिन नाम इसका लिखते हैं, ठीक है, फेरम होता है। फेरम में से हम बोले थे कुछ अक्षर को हटाना है। पहले क्या करना, कुछ अक्षर को हटाना है। जैसे भवेल का होता है 5 अक्षर A-E-I-O-U और Y and M, इस लेटर सबको क्या करना है, हटाना है। और क्या करना है, जैसे ये हटाएंगे तो उसमें एट जोड़ देंगे, तो इसमें U और M दोनों हट जाएगा, और ये जब हटेगा और इसमें एट जुट जाएगा, क्या हो जाएगा, एट जुट जाएगा, तो ये हो जाएगा फेरेट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या किए थे, रूल लगभग 6-7 लिखाए थे। आज हम लास्ट वाले का रूल लिखेंगे, ये प्लस वाला का, ऑक्सीडेशन नंबर, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ये ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ये बताता है कि आप ही कितना इलेक्ट्रॉन को त्यागा है, ठीक है। तो ये एफ ही है, सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम पे +3 चार्ज है, यही ऑक्सीडेशन नंबर होता है। इसको क्या करना, हम जब लिखते हैं IUPAC नेमिंग में, तो इसको रोमन संख्या में लिख देंगे। जैसे 3 है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3, रोमन में 3 ऐसे ही होता है ना, तो ऐसे लिख देना। यही क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर का। इसका मतलब पता चल जाएगा कि फेराइट पे कितना है, 3 चार्ज है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगला हम लिखते हैं रूल फटाफट।
चाहे ये कहीं पे भी हो, एनायनिक हो, कैटायनिक हो या न्यूट्रल हो, कहीं भी हो, तो इसका क्या होगा, सेंट्रल मेटल एटम पे चार्ज वैसे ही लिखा जाएगा। एनायनिक हो, कैटायनिक हो या फिर न्यूट्रल हो, कहीं भी हो, क्या लिखेंगे, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करते हैं, इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है, इज इंडिकेट्स सूचित किया जाता है किस चीज के द्वारा, बाय रोमन नंबर, ठीक है, किस चीज के द्वारा सूचित किया जाता है, रोमन नंबर के द्वारा। इंडिकेटेड होगा, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज इंडिकेटेड बाय रोमन नंबर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, केंद्रीय धातु के ऑक्सीकरण संख्या को रोमन संख्या में लिखा जाता है। क्या करते हैं, रोमन संख्या में इसे लिखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, K4Fe CN का होल 6। तो देखिए ये होता है केटायन, जो पहले लिखते हैं क्या लिख कहते हैं उसको, केटायन, जो बाद में होता है उसको एनायन। तो आप देखिए ये एनायन में सेंट्रल मेटल एटम है, किस में है, एनायन में। तो सेंट्रल मेटल एटम एनायन के लिए क्या करते हैं, ये जो होता है इसमें एट को जोड़ते हैं, लेकिन यदि उसके लास्ट में AeIOU Y और M रहेगा तो उसको हटा के क्या करेंगे, AeIOU Y और M को हटा के क्या लिखना है, एट जोड़ देना है। AeIOU को क्या कहते हैं, भवेल कहते हैं, जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। और उसमें Y और M को भी क्या करना है, जोड़ देना है, Y और M को भी जोड़ देना। इतना को यदि मतलब टोटल हो गया कितना, 7, वही ना, AeIOU Y M। ये सातों को हटा देना है और 8 को जोड़ देना है, चाहे जितना बार आ जाए। एग्जाम्पल के लिए देखिए, Fe के लिए क्या कहते हैं, पहले इसका देखते हैं, ये एनायनिक है, बिल्कुल एनायनिक है। इस पे चार्ज कितना होगा, यहाँ पे K4 प्लस है, K4 है, मतलब एक K पे एक प्लस, 4 को किया तो 4 को प्लस हो गया, यहाँ 4 माइनस हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा। इस पे यदि 4 प्लस है तो इस पे पूरा पे 4 माइनस होगा, क्योंकि दोनों क्या चार्ज होता है, बराबर। अब इसमें देखिए इस दोनों का क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। जोड़ने के बाद इस CN पे 1 माइनस, तो 6 को CN है तो -6 हो गया। तो इसमें -6 पे यहाँ पे हम क्या दें कि -4 के बराबर हो जाएगा। देखिए क्या बोले, यदि एक CN पे -1 चार्ज तो 6 को CN है तो -6 चार्ज। अब इसमें क्या जोड़े कि -4 के बराबर हो जाए, इसमें +2 जोड़ दे
तो क्या हो जाएगा, -4 के बराबर हो जाएगा। तो जो ये +2 है यही क्या हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हुआ। तो इसका नाम क्या लिखेंगे, एनायनिक है, इसके लिए क्या लिखेंगे, FeRrUm होता है। तो हम क्या बोले, AeIOU, यू को हटाना है, एम को भी हटाना है, जोड़ना क्या है, एट जोड़ दिया। अब क्या करते, इसका ऑक्सीडेशन नंबर को क्या लिखेंगे, ऐसे करके लिख दो, 2 है तो रोमन में 2 ऐसे होता है। ठीक है, अगले का बात करते हैं, Hg ZnOH का होल 2 होगा +2 4 होगा यहाँ पे। Hg पे +2 चार्ज होता है, यदि ये +2 लेता तो उस साइड क्या हो जाएगा, ये कैटायन हो गया, ये पूरा एनायन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -2। बैलेंस करना पड़ेगा, जितना इस पे प्लस उस पे उतना माइनस। तो अब देखिए OH पे -1 तो 4 को OH है तो -4 हो गया। तो -4 में हम क्या जोड़े कि -2 के बराबर हो जाएगा, तो इसमें +2 जोड़ो। ठीक है, तो जब इस पे +2 जोड़ दिए तो -2 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिंक इसमें सेंट्रल मेटल एटम है, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +2। तो जिंक को के लिए हम, ये भी एनायनिक में है ना, एनायनिक में है, इसीलिए हम क्या हो जाएगा, जिंक लिखेंगे ZINC। और इसके लास्ट में देखो A है नहीं है, E है नहीं है, I है नहीं है, O है नहीं है, U है नहीं है, Y है नहीं है, M है नहीं है। यदि नहीं है तो क्या करना है, इसमें सीधा एट जोड़ देना, कुछ हटाना नहीं है। इसमें क्या कर देना है, एट को जोड़ देना, तो हो गया जिंकेट। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर को यहाँ लिख दो, +2 है तो इसके लिए 2 लिख दो, हो गया, रोमन में 2 लिख दो। यही क्या हो गया आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे लिखते हैं इसमें। ठीक है, अब देखिए अगला का हम बात करते हैं। अगला अब कोई रूल नहीं है, अब लगभग सब कुछ हो गया, क्योंकि इसी में देखिए आप इसका भी नाम लिखने जान गए, इसका भी, इसके ऊपर में जो रहता है उसका भी। अब इसका नाम मत बोलिएगा लिखने के लिए, ये बैलेंस करने के लिए ये सब लिखा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट के ये केवल यही है, सेंट्रल मेटल कितना इलेक्ट्रॉन त्यागता, बाद बाकी कोई मतलब नहीं होता, बाद बाकी से केवल हम कैलकुलेशन करते कि इस पे कितना चार्ज होगा। ठीक है, अब देखिए ऐसे हेडिंग दीजिए, रूल है, सबको तो अलग अलग लिखे है ना, सबको क्या किया, अभी एक एक करके हम देखें जो नाम कैसे लिखना है। अब सबको एक जगह करके लिखना है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जैसे K4 है और FeCN का होल 6 है, FeCN का होल 6 है, इसका नाम क्या बोले, पोटासियम होगा। पोटासियम होता है। इसके लिए क्या बोले थे, एनायनिक है, इसके लिए क्या बोले, फेराइट होगा, फेराइट होगा। इसके लिए क्या बोले, हेक्सा साइनाइड है ना, साइनो लिख दो, साइनो। ठीक है, साइनो भी लिखा जाता है या साइनेटो भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ इसको साइनो हम लिख दिए, साइनो ज़्यादा लिखा जाता है, मतलब ज़्यादातर बुक में देखिए इसीलिए। अब इस पे चार्ज है, इसके चार्ज को भी तो कुछ लिखना पड़ेगा, कितना चार्ज होगा, +2। इस पे +2 चार्ज है तो इसके +2 को रोमन में, तो ये तो इसके बगल में ही रहेगा जहाँ भी रहेगा। तो चलिए, तो इसको हम कहाँ, क्या इसके बाद इसको लिख दे या इसको लिख दे, क्या करें, इसके बाद इसको लिख दे, इसको लिख दे, इसके लिए कोई रूल होगा ना जी, किसको कब लिखना है नहीं लिखना है, तो वही बात अब हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, केटायन को पहले लिखेंगे। केटायन चाहे यहाँ हो या जहाँ पे भी हो, केटायन को पहले लिखेंगे। तो इसमें केटायन क्या ये है और इसमें ये भी है अंदर, क्या इसको भी पहले लिख दे, बिल्कुल नहीं। हम केटायन उसका बात कर रहे
जो पहले लिखा हुआ रहता है, चाहे आयोनाइजेशन स्फीयर हो या कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जो पहले लिखा हुआ रहेगा उसको हम कैटायन बोलेंगे। क्योंकि इस पे देखो +4 चार्ज है और ये पूरे पे -4 है, तो ये पूरे पे जो -4 हुआ तो ये एनायन हो गया और ये क्या हो जाएगा, कैटायन हो जाएगा। तो हम इसको कैटायन बोलेंगे जो पूरे पे क्या हो, +4 हो। कैटायन का नाम पहले लिखना है, चाहे वो ब्रैकेट वाला हो या बिना ब्रैकेट वाला हो। और कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, कैटायन, द कैटायन is named first। कैटायन नेम को क्या करना है, पहले लिखना है, ठीक है। यहां लिख देते, धनायन का नाम पहले लिखना है। धनायन को पहले लिख लिए तो बच गया ऋणायन, उसको बाद में लिखेंगे, वो लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब अगला बात, जब ये धनायन और एनायन दोनों अलग अलग है तो ये दोनों को ये क्या करते हैं, हाइफन द्वारा सेपरेट करते हैं, SPC देते, जगह देते हैं, क्या करते हैं, सेपरेट करते, किस चीज के द्वारा, हाइफन के द्वारा, ठीक है, मतलब खाली स्पेस के द्वारा, ठीक है। उसके बाद कैटायन को पहले लिख लिए, हाइफन से अब क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय स्पेस। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे स्पेस के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज को क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं स्पेस के द्वारा। यहां लिखेंगे खाली जगह ऐसे नहीं, खाली जगह द्वारा धनात्मक चार्ज तथा ऋणात्मक चार्ज को अलग करते हैं, को
अलग करते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा रूल ये कि जो अभी हमने देखा है कि लिगांड में एक से पूरा जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है उसमें एक से अधिक लिगांड आते हैं। तो क्या कौन से लिगांड को कब लिखें, एक से अधिक कोऑर्डिनेशन स्फीयर आएंगे ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक हो लेकिन उसमें एक से अधिक क्या हो जाएगा, लिगांड आएंगे। तो एक से अधिक जो लिगांड आएंगे तो उसमें क्या करना है, तो एक से अधिक जो लिगांड आएंगे तो उसको कैसे नेमिंग करेंगे, तो उसको नेमिंग हम करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेमिंग करेंगे। कंपाउंड्स having more than one compounds having more than one ligands, then naming in alphabetical order, alphabetical order, in alphabetical order, naming in vertical order। अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जान रहे ना आप लोग, ए से लेके जेड तक, ए बी सी ऐसे करके कहाँ तक, जेड तक। ए का मतलब क्या हो जाता है, ए से जो लिगांड का नाम होगा वो पहले होगा, उसके बाद कौन सा, बी वाले, उसके बाद सी वाले, उसके बाद डी वाले। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सारे रूल को सीख लिए और इसको नोट पॉइंट में करके आप लोग लिख सकते हैं। कौन चीज करके, नोट पॉइंट करके, नोट पॉइंट करके 3 गो नोट पॉइंट, एक नंबर में ये, दूसरा ये और तीसरा ये। और इसका हिंदी यदि हम लिखे, यदि एक से यदि कंपाउंड में यौगिकों में एक से अधिक लिगांड आए, एक से अधिक लिगांड आए तो उसका नामांकन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे। ऑर्डर ए से लेके बी सी डॉट डॉट कहाँ तक, जेड में करेंगे। ठीक है, तो समझ लिए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंपाउंड का नाम सीखेंगे कि अब कैसे करते हैं। ठीक है, रूल तो सब हो गया, कुछ नोट पॉइंट था, ये सब में जरूरत होता है। ठीक है, ये सब में जरूरत होता है, इसीलिए इसको नोट पॉइंट लिखवाए, मोस्ट इंपोर्टेंट है करना है। अभी एक नंबर में एग्जाम्पल नंबर 1, K4 FeCN का होल 6। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास ये सवाल आ चुका है। अब इस सब का हमें क्या करना है, नेमिंग करना, और हम क्या करेंगे, इस सब का नंबरिंग करते जाएंगे, टोटल कितने हम कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा इसका नेमिंग।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें अलग कर लेना कौन कैटायन है कौन एनायन है। तो ये हम क्या करेंगे, लिख लेंगे इसमें कैटायन, इसके बाद इसमें क्या लिखेंगे एनायन। कोई दिक्कत नहीं ना, सब का हम लिख लेते हैं। तो जो पहले आता है वो कैटायन, बाद में जो आता है एनायन। तो ये पहले आया है इसीलिए इसको क्या लिखेंगे कैटायन, और ये बाद में आया है इसीलिए एनायन। इसमें वही काम करते हैं, कैटायन, इसको क्या लिखेंगे एनायन, इसमें भी क्या लिखेंगे कैटायन, और इसमें क्या लिखेंगे एनायन। इसमें भी क्या लिखना है, यहां तक कैटायन, ये एनायन। ये हो गया कैटायन, ये एनायन। ये भी रूल है ना कि पहले कैटायन लिखेंगे बाद में एनायन लिखेंगे। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका नेमिंग करेंगे। नेमिंग करने से पहले हमें एक चीज की जरूरत है जो यहाँ पे नहीं है, वो क्या, ऑक्सीडेशन नंबर। तो हमें ये पता करना पड़ेगा, तब हम क्या करेंगे उसका नेमिंग करेंगे। तो इसके पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले बैलेंस करेंगे। यहाँ पे एक के का एक प्लस चार्ज, 4 गो के है तो प्लस चार्ज हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे प्लस 4 हुआ तो ये एनायन पे क्या हो जाएगा -4। जब कैटायन पे प्लस चार्ज है तो एनायन पे -4। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें बैलेंस करेंगे कि इसमें कौन किसके बराबर है। तो Cn का तो फिक्स है -1 होता है, तो Cn का यदि -1 होता है तो 6 गो है तो -6 ये अकेला ले लिया है। तो अब बताइए -6 में क्या जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, तो यहाँ पे +2 जोड़ेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि सेंट्रल मेटल आइटम में ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो गया, +2 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें रूल बताया गया है कि सबसे पहले हम नेम किसका लिखेंगे कैटायन का। कैटायन का नाम लिखिए, यहाँ पोटासियम हो जाएगा, पोटासियम। और हमको बोला है एनायन और कैटायन के बीच में ही स्पेस देना और कहीं नहीं देना है। तो कैटायन तो लिख लिए, 4 गो है तो 4 नहीं लिखेंगे जी, क्या करना है आयोनाइजेशन स्फीयर में कभी भी उसकी संख्या नहीं लिखना है, तो केवल लिख दिए पोटासियम कै गो है, उससे कोई मतलब नहीं है। अब इसके बीच में थोड़ा स्पेस दे दिए। चलिए अब स्पेस मान लीजिए इतना दिए, इतना छोड़ के हम लिख देंगे। अब एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन में सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगांड का लिखते हैं। लिगांड में एक ही है, एक ही टाइप का लिगांड है ना, Cn कै गो है 6 गो है, इसके लिए लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, अब ये एनायनिक है कैटायनिक है, ये एनायनिक है। एनायनिक में Cn के लिए क्या प्रयोग करते थे, साइनो। क्या करते थे, साइनो हेक्सा साइनो हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे तो देखिए F ही है, इसका लेटिन नाम क्या होता है फेरम। क्यों लेटिन नाम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एनायन में आया है। एनायन में जो आता है उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज लेटिन नेम यूज करते हैं। तो F ही मतलब आयरन होता है, तो इसका लेटिन नेम क्या होता है, फेरम होता है। तो फेरम होता है तो यहाँ पे फेरम यूज नहीं करेंगे, UM हटा के एट लगाएंगे, फेराइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फेराइट हो जाएगा, फेराइट हो जाएगा। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करेंगे, इसी के बगल में रोमन में लिखेंगे। +2 है तो यहाँ पे 2 लिख देना है ऐसे करके। अब आप लोग को यहाँ स्पेस नहीं देना, हमको जगह नहीं था इसीलिए हम नीचे में लिखे। ये O के जस्ट बगल से F शुरू हो जाता। ठीक है, क्योंकि हमारे बोर्ड पे जगह नहीं इसीलिए हम ऐसे लिखे, आप लोग हिम्मत ऐसे कर दीजिएगा। अब इसका नाम यदि हम लिखे, इसका नाम तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले कैटायन का नाम लिखेंगे। तो कैटायन में तो इस बार बहुत ज्यादा आ गया, अगले बार एक ही था तो फटाक से पोटासियम लिख दिए, लेकिन इस बार क्या आ गया, पूरा आ गया। पूरा आया मतलब क्या, इस कैटायन में सेंट्रल मेटल आइटम भी है, लिगांड भी है। क्या है, सेंट्रल मेटल आइटम भी है और लिगांड भी है।
तो इसमें भी क्या करेंगे, इसमें पहले सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे। क्या करेंगे, पहले सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे। चलिए सेंट्रल मेटल एटम का लिख लेते हैं। क्या है, क्रोमियम है। सेंट्रल मेटल एटम जब केटायन में आता है तो उसका जो नाम होता है वही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, जो नाम होता वही लिख देते। क्रोमियम है तो क्रोमियम हो जाएगा। क्रोमियम हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं, दूसरे नंबर सवाल पे केटायन का नाम पहले लिखेंगे। केटायन में क्या आ गया, इस बार लिगांड भी आ गया, सेंट्रल मेटल एटम भी आ गया। आया कि नहीं आया? तो हम क्या करेंगे, पहले लिगांड को लिखते हैं। नियम है कि स्क्वायर ब्रैकेट वाले में सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगांड का लिखेंगे। लिगांड भी एक से अधिक आ गया। क्या आया, एक ही लिगांड नहीं है, यहाँ पे एक ही था तो फटाक से नाम लिख दिया। लेकिन इसमें क्या है, एक से अधिक लिगांड है। तो एक से अधिक लिगांड है तो हम किसका नाम पहले लिखें, तो एक से अधिक लिगांड है, NH3 न्यूट्रल लिगांड है ना। न्यूट्रल के लिए NH3 का नाम क्या हो जाएगा, वही सेम, मतलब एमाइन। एमाइन होता है। H2O के लिए क्या आ जाएगा, एक्वा आ जाएगा, एक्वा आएगा। ठीक है, ये अभी हम क्यों लिखें, क्योंकि हम अभी जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़े हैं कि जो मोर देन वन लिगांड आता है, यदि एक से अधिक लिगांड आता है तो इसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को पहले लिखते हैं। किसको लिखते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले को। तो ये NH3 का नाम है एमाइन और H2O का नाम है एक्वा। तो दोनों में सबसे पहले कौन स्टार्ट होता है, तो दोनों सब ए से ही स्टार्ट होता है। एक के नंबर पे दोनों है, दोनों किससे है, ए से। इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो नहीं किया, बिल्कुल किया। देखिए कैसे, अरे एक नंबर अक्षर से नहीं पता चलता, दूसरा से तो पता कर लो। दूसरा से क्या पता चलेगा, यहाँ M है और यहाँ Q है, तो कौन पहले, M की Q, पहले M। तो पहले हम किसका नाम लिखेंगे, NH3 का। तो NH3 कै गो है, 3 गो। तो 3 गो के लिए क्या प्रयोग करते हैं, टराई। NH3 3 गो है तो इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे, टराई। उसके बाद क्या है, एमाइन है ना। क्या इसमें स्पेस देंगे, नहीं, स्पेस केवल हमको इस केटायन और एनायन के बीच में ही देना और कहीं नहीं देना। तो क्या हो जाएगा, टराई, इसके लिए एमाइन, एमाइन हो गया। अब देखिए एक लिगांड हो गया, अब दूसरे टाइप की लिगांड का बात करते हैं। इसका आप बात करेंगे, ये भी 3 है, इसीलिए क्या हो जाएगा, टराई। और क्या हो जाएगा, इसका नाम क्या होता है, एक्वा होता है, यह हो जाएगा एक्वा, टराई एक्वा। ठीक है, टराई अमाइन, टराई एक्वा। अब बात करते हैं, देखिए अभी लिगांड का नाम हो गया, सेंट्रल मेटल एटम का लिखेंगे। केटायन में क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम जो होता है वही लिखेंगे। केटायन में जो सेंट्रल मेटल एटम का नाम होता है वही लिखते हैं। क्रोमियम है तो क्रोमियम में लिखेंगे, क्रोमियम। अब क्रोमियम के साथ क्या लिखना पड़ेगा, इस पे चार्ज। तो इस पे चार्ज तो निकाले नहीं, कैसे पता चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल लेते। Cl पे एक माइनस, 3 गो Cl है तो -3, मतलब इसको -3 चाहिए तो इस पे क्या होगा, +3 चाहिए, चूंकि एक दूसरे का विपरीत होता है। ये -3 तो ये +3। अब देखिए +3, तो H2O पे कितना चार्ज, 0 चार्ज। इस पे कितना चार्ज, 0 चार्ज। ये दोनों को जोड़ो, 0 हुआ। तो इस पे कितना होगा, तीनों को जोड़ने के बाद +3 चाहिए। यहाँ जब +3 होगा
तब ना इस तीनों को जोड़ेंगे तो यहाँ +3 होगा। बीच के चार्ज को जोड़ने पर ये ऊपर वाला पूरना चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों यदि फिक्स है, 0 होगा तो इस पे +3 होगा, तब ना वहाँ +3 होगा। तो आशा करते समझ में आ गया हो। तो क्या हो गया, क्रोमियम, क्रोमियम हुआ तो इस पे कितना चार्ज, 3 चार्ज, यहाँ लिख देंगे 3, कोई दिक्कत। अब बाहर में क्या है, क्लोराइड है ना, तो इसको हम क्लोराइड ही लिखेंगे। क्लोराइड नहीं लिखना है क्योंकि ये लिगांड के रूप में नहीं है, ये क्या आयोनाइजेशन स्फीयर के रूप में है ना, तो इसीलिए क्या करेंगे, इसमें हम क्लोराइड ही केवल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड, क्लोराइड। अगला का बात करते हैं, इसका बात करते हैं। इसमें भी पहले किसका नाम लिखना है, कैटायन का लिखना है ना, ये कैटायन का। क्या EN आप लोग कभी जानते हैं, आप लोग को भेंट हुआ है EN से? बिल्कुल, आप लोग को हम बताए भेंट हुआ है। कैसे, EN मतलब होता है इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, इथाइलिन डायमाइन, ठीक है। इसका सूत्र क्या बोले थे, NH2 CH2 और NH2 होगा, यही बोले थे ना। और क्या बोले थे, इसका डेंसिटी कितना होता है, मेटल को जो देगा तो 2 लोन पेयर देता है, ठीक है, तो 2 देता है। तो आप बताइए यहाँ पे एक इथाइलिन 2 लोन पेयर डोनेट किया, मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 बनाया, तो टोटल काय गो है, 3 गो है, तो 6 गो। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बना, 6, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड 6 बन गया, तो इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या हो गया, 6 हो गया। तो चलिए, तो ये CO को संतुष्ट करता है। अब देखिए CO पे कितना चार्ज होगा, इथाइलिन डायमाइन बताए थे न्यूट्रल लिगांड पे, हाँ न्यूट्रल लिगांड पे। इथाइलिन डायमाइन का क्या बताए थे, न्यूट्रल लिगांड। क्यों, क्योंकि इस पे कोई चार्ज कहीं भी दिखाई नहीं देता है, ये न्यूट्रल लिगांड है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पे कितना चार्ज, SO4 पे 3 चार्ज, सॉरी -2 चार्ज, 3 को SO4 है, तो -2 गुना 3 मतलब -6, इस पे अकेला -6 हो गया, तो इस पे +6 होगा। +6 का मतलब यहाँ भी +6, क्यों, क्योंकि इसका पे क्या होता है, 0 चार्ज होता है। तो इसका हम नेमिंग कैसे करेंगे, तो इसका हम यदि नेमिंग करने जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिगांड का नाम लिखेंगे। तो लिगांड का नाम क्या होता है, इथाइलिन डायमाइन। इसका दूसरा भी नाम हम लिख सकते हैं, दूसरा नाम क्या होता है, 1 2, और ये इसको क्या कहते हैं, मीथेन, इथेन, इथेन इथेन 1 2 डायमाइन। तो IUPAC इसको भी एक्सेप्ट किया है, वो भी, तो आप इसको लिखे तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो देखिए 3 गो है, क्या ये 3 गो है, तो इसके लिए क्या हम टराई यूज कर दें, बिल्कुल नहीं। आप लोग को रूल बताए थे, यदि किसी के नाम में डाय आता है, डाय शब्द आ रहा है, देखिए दोनों में डाय आ रहा है, यदि डाय आ रहा है पहले से तो उसको हम क्या लिखेंगे, डाय नहीं लिख के, और यदि उसके बाद क्या, इसमें तो डाय है तो ये लिखा ही जाएगा, इसका नाम हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ जो हम लिखने वाले हैं 3 गो है, इसके लिए हम क्या करेंगे, टराइज लिख देंगे। यदि यहाँ 2 रहता तो उसको क्या लिखते, 20 लिखते, ठीक है। उस 4 गो रहता तो टेट्राकीज लिखते, यहाँ 3 गो है इसीलिए क्या लिखेंगे, ट्रिस, ठीक है। क्या है, ये वाला है इथेन 1 2 डायमाइन। कैसे, 1 2 इथेन, ठीक है, इथेन 1 2 डायमाइन, 2 जगह एमीन जुड़ा हुआ है। क्या लिख दे हम इसमें, ट्रिस इथेन 1 2
एमाइन, ठीक है, want to डाई एमाइन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें स्पेस नहीं देना है, हमें यहां भी हमें स्पेस नहीं देना था और यहां पे स्पेस देना था जो कि जगह नहीं है तो हम नहीं दिए, तो गलत नहीं है, लेकिन ये स्पेस नहीं होने के कारण हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं क्लोराइड। ठीक है, ट्रेस इथेन 1 to डाइअमाइन, इसके लिए हो गया। अब इसके लिए सेंट्रल मेटल एटम पहले है तो इसका जो नाम है वही लिख देंगे, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट हो गया। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या करना है, रोमन में लिखना है, रोमन में 6। अब देखिए इसके बाहर जो सल्फेट है, क्या हम लिख दे ट्राई सल्फेट? नहीं, ट्राई नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, सल्फेट लिखना है। क्या लिखना है, लेकिन ये एनायन हो गया, ये कैटायन हो गया, क्या करेंगे, इसको स्पेस से सेपरेट करके लिखेंगे, क्या, सल्फेट। क्या यहाँ पे हम स्पेस दिए, इधर कहीं पे दिए, नहीं दिए, यहाँ पे दिए है ना, ऐसे ही क्या करना करना। अब अगले का बात करते हैं। AgNH3 का होल 2, AgCN का होल 2। इसमें देखिए दो सेंट्रल मेटल एटम है, यहाँ भी यहाँ भी, कोई दिक्कत नहीं, हमें क्या उससे दिक्कत, पहले हमें कैटायन का नेमिंग करना है, उसके बाद एनायन का करना है। ठीक है, तो पहले कैटायन का करते हैं। NH3 है, NH3 को क्या बोलते हैं, एमाइन। 2 को है तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, डाई, ठीक है, एमाइन, डाई एमाइन। ठीक है, अब देखिए इसका चार्ज कितना होगा, देखिए NH3 का 0 चार्ज। ठीक है, अब अभी Ag पे मान लीजिए क्या है पता नहीं है, ठीक है, Ag पे क्या है हमें पता नहीं है, चलिए ठीक है, इस पे 0 चार्ज होता है। Cn पे -1 चार्ज, 2 गो है तो -2 हो गया, तो Ag में -2 है, यहाँ पे न्यूट्रल 0 तो हो नहीं सकता है। 0 क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ यदि 0 हो जाएगा तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, दोनों 0 नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ चार्ज होगा, इसमें प्लस में होगा तो वही माइनस में होगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जानते हैं Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +1 होता है या +2 होता है ना। तो यदि यहाँ पे हम +2 कर दे तो ये दोनों को जोड़िए तो 0 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब जब ये 2 वाला पॉसिबल ही नहीं तो इसका मतलब +1 ही होगा, क्या होगा, +1 होगा। इसीलिए बोले थे उसको याद करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर को, समझे कि नहीं। तो वो अभी याद रहता होगा तो फटाक से आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +1, तो +1 हुआ। अब दोनों को जोड़िए, +1 -1 -1। जब इस पे एनायन पे -1 है तो इसका मतलब इस पे क्या हो जाएगा, +1। तो अब देखिए ये और ये दोनों को जोड़ने के बाद इतना पुरना चाहिए, कितना 0 में कितना जोड़े तो +1 होगा, तो 1 जोड़ दे, +1 कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या लिख दिए, डाइअमाइन लिख दिए। अब ये Ag है, क्या है, Ag है, इस पे +1 चार्ज है, तो अब इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखेंगे। हम बोले कैटायन में सेंट्रल मेटल एटम का नाम सेम ही होता है जो होता है, Ag में क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो Ag का नाम क्या होता है, अर्जेंटम होता है ना। क्या इसमें लेटिन नेम यूज करना, बिल्कुल लेटिनियन नेम यूज नहीं करना, इसमें क्या नाम यूज करना है, जो इसका कॉमन नेम है। ठीक है, सिल्वर नाम है, वही सिल्वर नेम क्या करना है, इसका यूज करना है। कॉमन नेम क्या है, सिल्वर, डाइअमाइन सिल्वर। डाइअमाइन सिल्वर हो गया। अब इसके ऑक्सीडेशन स्टेट को हम देख लेते हैं, +1, तो इसको रोमन में लिख दिए। 2 एमाइन है, डाइअमाइन, Ag मतलब सिल्वर लिखते हैं, एक ऑक्सीडेशन स्टेट तो रोमन में 1। अब इसका हम बात करेंगे,
इसका बात करने से पहले भी स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि एनायन और केटायन के बीच में हम लोग क्या करते हैं, स्पेस डालते हैं। क्यों? क्योंकि ये रूल है। तो स्पेस डालिए, डाल दिए, मान लीजिए ये स्पेस ही है। अब आगे का बात करते हैं। इसका हम नाम लिखेंगे, इसका भी नाम सॉरी, इसका भी नाम हम वही लिखेंगे, ऐसे ही लिखेंगे, केवल नाम सेंट्रल मेटल एटम की जगह चेंज करना है। तो पहले से क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड का नाम देखिए क्या होगा, क्या नाम है इसका, साइनो है ना। तो 2 को साइनो है तो क्या यूज हो जाएगा, डाई साइनो, डाई साइनो। अब क्या है ये, अर्जेंटम। एजी सिल्वर का क्या नाम होता है, लैटिन नेम अर्जेंटम। अर्जेंटम होता है। तो क्या करें हम, इस यूएम को हटा के एट जोड़िए ना, रूल है यूएम हटा के क्या कीजिए, एट को जोड़िए। यूएम हटा के एट जोड़ दिए, क्या हो गया, अर्जेंटेट। अब देखिए क्या को इस पे चार्ज है, 1 है, तो यहाँ पे रोमन में 1 लिख दीजिए। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ना। अब अगला देखिए, आगे का बात करते हैं। ये केटायन है, ये एनायन है। केटायन इस बार बड़ा है, तो इसको भी लिखना है। कैसे लिखते हैं देखिए, केटायन पे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, कितना चार्ज है। तो उससे हमें एनायन को देखना पड़ेगा। एनायन में Cl पे 2 को Cl है, एक Cl पे -1, तो 2 को Cl है तो कितना होगा, -2 हो जाएगा। तो ये जो -2 हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस पे +2 हो जाएगा। एनायन के में जितना चार्ज होता है उसके विपरीत केटायन में हो जाता है, ठीक है। एनायन में -2, केटायन में +2, ठीक है। यही क्या हो गया, इस -2 तो ये +2। अब इसमें देखना है कि इस सब को जोड़ने के बाद हमें +2 लाना है। तो Cl पे -1 फिक्स है, कोई काटने वाला नहीं। H2O पे 0 फिक्स है, कोई काटने वाला नहीं है। और NH3 पे 0 फिक्स है, कोई काटने वाला नहीं है। ये 0 है, चाहे 20 को हो जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। तो 0 0 -1 और सब 0 को जोड़ो तो -1 ही होगा। अब CO पे -1 में कितना जोड़ दे कि +2 हो जाएगा। यदि यहाँ +3 रख देते, इसमें -1 को जोड़े तो +2 बच जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसका हम नेमिंग करते, देखिए क्या होता है नेमिंग। सबसे पहले लिगेंड का लिखेंगे, ये क्या है, एमाइन है, ये क्या है, एक्वा है। तो कुछ देर पहले कंपेयर किए थे एमाइन और एक्वा में, किसको पहले लिखते हैं, पहले एमाइन को लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद Cl है, Cl मतलब क्लोराइड होता है ना, C से स्टार्ट होता है, तो मतलब पहले ये होगा, उसके बाद ये, फिर ये, ठीक है। तो 4 को है तो टेट्रा हो जाएगा, इसकी जगह यूज हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा क्या है, एमाइन है, एमाइन, AMM है जी, टेट्रा एमाइन। टेट्रा एमाइन कै गो H2O है, एक ही है, तो क्या करेंगे, मोनो लिख दे, कुछ नहीं लिखेंगे। टेट्रा एमाइन एक्वा, टेट्रा स्पेस जैसा लग रहा है ना, स्पेस नहीं देना है, एक्वा, टेट्रा एमाइन एक्वा। अब Cl को लिए क्या लिखेंगे, क्लोराइडो। क्या लिखना है, क्लोराइड नहीं, क्लोराइडो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोराइड, ये Cl किस में भाग ले रहा है, लिगांड में भाग ले रहा है। तो लिगांड जब आता है, Cl जब लिगांड के रूप में आता है तो क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्लोराइडो, ठीक है। 1 मिनट, क्लोराइडो, क्लोराइडो हो गया। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, लिगेंड का लिख लिया, तब सेंट्रल मेटल एटम में, सेंट्रल मेटल एटम का नाम क्या है, कोबाल्ट है। केटायन में है, इसीलिए इसका नॉर्मल नेम लिखते हैं, कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। इस पे चार्ज कितना है, +3 है, तो रोमन में लिख दीजिए +3।
अब क्या है बाहर में आयोनाइजेशन स्पेयर में क्लोराइड है, ये हो जाएगा क्लोराइड। ये स्पेस है, खाली जगह है के पास आ गया। देखिए सवाल क्या है, एक नंबर में K2Zn OH। सबसे पहले हम क्या करेंगे, केटायन एनायन चुन लेते हैं। ये क्या है, केटायन है, ये क्या है, एनायन है। ये केटायन है, ये एनायन है। इसके बाद हम क्या करें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ये जब K2 है तो +2 में है, एक के में 1 + 2 क्या है तो +2 है, तो इस पे क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। अब किसी किसी के मन में ऐसा सवाल तो नहीं आ रहा है कि इस साइड क्यों नहीं -2 लिख रहे, इसका मतलब हो जाएगा इसका, इसीलिए क्या करेंगे इस साइड हम लिखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए नेमिंग कैसे करना। सबसे पहले केटायन का नेमिंग करते हैं। केटायन में क्या आ जाता है, पोटासियम। काय गो उससे कोई मतलब नहीं है, क्या हो जाएगा ये पोटासियम। अब केटायन का नाम हो गया। केटायन के नाम के बाद क्या करते हैं, स्पेस देते हैं। उसके बाद एनायन का नाम लिखते हैं, स्पेस दे दिए थोड़ा सा। इसके बाद एनायन। एनायन में देखेंगे लिगेंड का सबसे पहले नाम 4 गो है। 4 के लिए क्या यूज करते हैं, टेट्रा। टेट्रा। OH के लिए क्या यूज करते थे, याद कीजिए, क्या, हाइड्रोक्साइडो। क्या यूज करते थे, हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सो भी बहुत सारा बुक में लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा रहता है, हाइड्रोक्सो। हाइड्रोक्सो, ठीक है, टेट्रा हाइड्रोक्सो। अब देखिए जिंक कितना चार्ज होगा, एक OH पे 1 -4, तो यहाँ 4 गो OH है तो 4 को माइनस हो गया, तो -4 में कितना जोड़े कि -2 बच जाएगा, तो इसमें +2 जोड़ दीजिए, -2 बच जाएगा। तो जिंक पे क्या हो जाएगा, +2 आ जाएगा। तो जिंक जब मेटल में है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, जिंकेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जिंकेट, ZINCAT। जिंकेट रोमन संख्या में, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2। अब इसका बात करते हैं। केटायन ये है छोटा सा केटायन, और ये क्या है, एनायन। अब हम केटायन और एनायन नहीं लिखेंगे, अब आप लोग को आनी चाहिए। केटायन के को क्या लिख दे, इसका नाम लिख देते हैं केटायन, पोटासियम है, पोटासियम। अब इसके बीच हाइफन देंगे, स्पेस खाली छोड़ देंगे। उसके बाद अब एनायन का नाम लिखेंगे। एनायन में क्या करते हैं, ये क्या है, याद कीजिए फटाफट। C2O4 को क्या कहते हैं, ऑक्जीलेटो। क्या कहते हैं, ऑक्जीलेटो। तो अब देखिए 3 गो है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, टेट्रा। टेट्रा ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो। अब देखिए एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को क्या लिखे, ALLUMINIUM होता है, ALUMINIUM होता है। तो ALUMINI, N के बाद IUM होता है, तो IUM को हटा देंगे तो एल्युमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AL को लिखेंगे एल्युमिनेट, एल्युमिनेट। अब क्या गो है इस पे चार्ज, चार्ज इस पे हो जाएगा आपको +3 है, तो यहाँ -3 आ जाएगा, -3 आ जाएगा। C2O4 एक पे -2 चार्ज, 3 गो है तो -6 हो जाएगा। तो इसमें क्या जोड़े, +3, +3 हाँ, यहाँ +3 आ गया। यहाँ पर हम क्या लिख दें, 3, रोमन संख्या में 3। अब अगला का बात करते हैं, NiCO है। अब इसमें देखिए न तो केटायन है ना एनायन, ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया, अकेला है। ये कंपाउंड क्या है, ये अकेला है, इसमें न तो केटायन है ना एनायन है, ये अकेला है। इसके लिए हम क्या लिख दें, इसके लिए हम क्या लिखे, तो पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। 4 गो है तो 4 के लिए प्रयोग हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा क्या है, कार्बोनाइल है तो हो जाएगा कार्बोनाइल, कार्बोनाइल। अब निकल है तो अब ये निकल ही लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे,
निकल। अब इस पे कितना होगा चार्ज, चार्ज कुछ भी नहीं, क्यों? क्योंकि कार्बोनाइल भी न्यूट्रल होता है। जब ये न्यूट्रल, इस पे चार्ज जीरो तो ये भी चार्ज जीरो, इसको लिख दीजिए जीरो। ऐसे होता है, एक भी स्पेस नहीं, एक भी जगह नहीं, ऐसे हर जगह लिखते हैं, लेकिन हमारे पास जगह तो है नहीं, तो क्या करें, जितना जगह उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। अब देखिए PtNH3 का होल 2 Cl और NO2, इसमें क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, कितना होगा उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब आयोनाइजेशन स्पेयर नहीं दिया हुआ है। तो देखिए कैसा सवाल, कैसे हम लोग की एनसीईआरटी का सवाल कैसे बेवकूफ बना रहा है। इस पे कोई चार्ज नहीं दिया, जबकि इस पे चार्ज होगा, देखिए कितना होता है। ये Cl है -1, कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो, ये भी जीरो। प्लेटिनियम Pt+2 भी होता है और Pt+4 भी होता है। बहुत अच्छा सवाल है, हम लोग को बेवकूफ बनाया गया। देखिए Pt+2 Pt+4, Pt+2+4, तो यहाँ पे -1 चार्ज है, यहाँ पे Pt+2 भी हम दे सकते हैं, -2 भी दे सकते हैं, इस पर कोई चार्ज आ जाएगा। लेकिन कंडीशन दिया हुआ है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है। एक यहाँ है, 2 को ये बना रहा है, एक को Cl बना रहा है, 2 को NO2 बना रहा है, सॉरी एक ही NO2 बना रहा है ना, NO2 एक ये बना रहा है, एक ये बना रहा है, एक ये, मतलब टोटल 4 ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो याद है आपको बोले थे रटने के लिए, चार्ज जो होगा लगभग उसका दुगुना होता है। तो Pt+2 है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 गो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना बनेगा, 4 गो। Pt इतना है, तो क्या इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड दुगुना कर दे, नहीं, हम बोले थे 6 से ज्यादा नहीं होता है, तो इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इसका 6 हो जाएगा, इससे ज्यादा होता ही नहीं, इसीलिए मैक्सिमम होगा। तो यदि हम यहाँ पे +4 देते हैं, तो क्या हमारा ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, 2 1 3 1 4, ये 4 ही बना रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये +2 है। यहाँ पे Pt कौन चीज शो कर रहा है, ये +2 शो कर रहा है। और जब ये +2 हुआ तो या -1 हुआ, कितना हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा। चार्ज कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। नहीं, मिस्टेक है, मिस्टेक तो है, क्योंकि यहाँ पे NO2 है, तो NO2 पे -1 चार्ज होता है। NO2 पे क्या होता है, अरे यार ये नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रो पे -1 चार्ज होता है ना। क्या होता है, इस पे -1 चार्ज होता है। तो -1 चार्ज होता है, तो माइनस माइनस प्लस, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो देखिए यहाँ पे क्या चार्ज हो, इसमें भी कोई चार्ज नहीं हुआ, इसमें तो कोई चार्ज ही नहीं था, लेकिन ये न्यूट्रल होने के बाद भी इसमें चार्ज है। क्या है, इसमें चार्ज है, लेकिन यहाँ पे चार्ज नहीं है। तो हम लोग को कंफ्यूजन में ये डाल सकता है कि ये कैसे पॉसिबल है। बिल्कुल देखिए पॉसिबल है, ये एनसीईआरटी है भाई साहब, कहीं भी घुमा के कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। कहीं पे तो ऐसा भी दे देगा, इस पे प्लस माइनस दे के छोड़ देगा, बाद बाकी नहीं देगा। तो हमें अपना खुद कुछ दिमाग लगाना पड़ता है कि जो यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले लिगेंड का नाम यूज करेंगे, या अभी इसका नाम क्या बोले, नाइट्रो कंपाउंड है, नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रो कंपाउंड जो है ये क्या हो जाएगा, नाइट्राइटो हो जाएगा ना। अब ये एमाइन होता है, ये Cl होता है। नाइट्रेट N से शुरू होगा, ये क्लोराइड C से शुरू होगा, और अमोनिया किस से शुरू होगा A से, एमाइन। A वाला पहले तब C वाला तब ये, तो 2 गो एमाइन है, तो डाइअमाइन,
उसके बाद क्लोराइड, क्लोराइड लिख दें, नहीं क्लोराइडो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, नाइट्राइटो है, क्या है, नाइट्राइटो कंपाउंड है, एक ही है, इसीलिए आप क्या लिख देंगे, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो कंपाउंड हो गया। अब हम इसका नाम करेंगे, वहां तो हाइफन हमको देना नहीं था, स्पेस देना नहीं था, हम करेंगे क्या, मजबूरी है, हम अब नीचे में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेटिनम, ठीक है, प्लेटिनम का प्लेटिनम में हो जाएगा। प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम होता है, प्लेटिनियम नहीं होता, प्लेटिनम, ये प्लेटिनम हो गया। अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं, +2 होता है, लिख दिए रोमन में, 11 मत समझ लीजिएगा, ये +2 है। अब इसका बात करते हैं, ये केटायन, ये एनायन, केटायन को पहले लिखेंगे, केटायन को पहले लिख देते हैं पोटासियम, पोटासियम हो गया। अब इसको, ये एनायन है, एनायन में सबसे पहले किसको, लिगांड को, लिगांड में इसको क्या कहते हैं, टेराय, और क्या बोलते हैं, ऑक्जो, फटाफट बोलिए, कम से कम देखिए को बोल दीजिए, ठीक है, ऑक्जिलेटो बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेराय ऑक्जिलेटो, हाइफन देना है ना जी, बिल्कुल हाइफन देना है, क्योंकि ये केटायन है, ये एनायन है, ये आप क्या हो जाएगा, टेराय ऑक्जिलेटो। अब क्या है सेंट्रल मेटल एटम में, क्रोमियम है, तो इस पे कितना चार्ज, 1 पे -2, तो 3 को है तो -6 हो गया, तो -6 हो गया, यहाँ पे हमको चाहिए +3, तो यहाँ -3, यहाँ पे +3 देना पड़ेगा, पर क्रोमियम पे +3 चार्ज। तो अब सेंट्रल मेटल एटम पे क्या होगा, का नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेट हो जाएगा, इसका नाम क्या होगा, क्रोमेट। क्यों, क्योंकि ये किस में आता है, एनायन में आ रहा है, तो एनायन में आता है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्रोमेट। क्रोमियम को क्या हो जाएगा, क्रोमेट। इसके चार्ज को रोमन में लिख देंगे, चार्ज क्या है, 3 है। अब इसका हम नेमिंग करते हैं, Cl है, बाहर में है, पूरा केटायन ये हुआ, कोई दिक्कत। अभी इसका हम लिखे हैं नाम, इथेन, ई से शुरू होता है, और ये सी से शुरू होता है, क्लोराइड। तो पहले हम क्लोराइड को लिख लेते हैं, 2 गो क्लोराइड है तो डाई क्लोराइड, डाई क्लोराइडो, क्लोराइड नहीं क्लोराइडो लिगांड है। अब 2 गो है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इथेन में पहले से डाई आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, 20, क्या यूज करेंगे, 20 यूज कर लिया। अब इसको कोष्ठ में इसका नाम लिखते हैं, इथेन 1,2-डायमाइन, 1,2-डायमाइन हो गया, ऐसे कर दो, इथेन 1,2-डायमाइन। अब बाहर में क्या बच, सॉरी अभी सेंट्रल मेटल एटम बचा हुआ है ना, सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज है, इस पे कोई चार्ज नहीं, इस पे -2 चार्ज, यहाँ पे -1, तो यहाँ चाहिए +1, तो इसका मतलब इसमें क्या जोड़े तो +1 होगा, +3 रख देते, +3 -2 जोड़िए तो +1, ठीक है। कोबाल्ट है तो कोबाल्ट हो जाएगा, कोबाल्ट +3 चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ 3 लिख दीजिए कॉमन में, रोमन में, ठीक है। अब इसका बात करते हैं, CO3, मतलब ये कार्बोनाइल है, नहीं कार्बोनाइल नहीं, कार्बोनेट है,
देखिए यहाँ पे कितना चार्ज है CO पे, यहाँ +1 होगा। CO है NH3 का होल 5 CO3, तो ये कैटायन हो गया, ये कैटायन है, ये एनायन है। यहाँ पे -1 तो यहाँ +1। देखिए CO3 है, CO3 पे कितना चार्ज है -2 चार्ज। चलिए CO3 पे -2 चार्ज, NH3 पे 0 चार्ज। तो दोनों को जोड़ने के बाद हमें क्या पूछना चाहिए +1, मतलब इसको भी जोड़ने के बाद। तो -2 में क्या जोड़े तो +1 हो जाएगा, +3 जोड़ देते हैं इसमें, यदि +3 तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया। अब इसका नाम नेमिंग करते हैं। नेमिंग देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे। ये कार्बोनेट होता है तो ये कार्बोनेटो हो जाएगा लिगैंड में, तो C से शुरू होगा, ये A से शुरू होता है। तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे पेंटा, क्या हो जाएगा पेंटा, पेंट नहीं पेंटा, पेंटा एमाइन, पेंटा एमाइन। अब देखिए कार्बोनेट हो गया, कार्बोनेटो, कार्बोनेटो, ठीक है। अब कोबाल्ट है, क्या है कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब इस पे चार्ज कितना है 3, तो रोमन में 3। अब देखिए इसका तो बहुत अच्छा हो गया, ऐसे होना चाहिए, जब स्क्वायर ब्रैकेट में हो तो ऐसे लगातार लिखेंगे। अब देखिए बाहर में क्या बच गया Cl, तो Cl बच गया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा क्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। इस प्रकार से तो ये हो गया 12। और क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो हम लोगों के पास सवाल आ गया टोटल आज 17 नंबर तक हम क्या करेंगे एग्जाम्पल को करते हैं, ठीक है। तो अभी हम 13वां नंबर को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कैटायन और एनायन देखते हैं, ठीक है। इसमें फिर से एनायन नहीं दिया हुआ है, क्या है इसमें एनायन फिर से नहीं दिया है, इसमें फिर से एनायन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, केवल ये कैटायन दिया है। तो जब एनायन नहीं दिया तो केवल ये कैटायन कैसे हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया न्यूट्रल हो गया। तो अब हम देखते हैं कि चार्ज क्या होगा, क्या करते हैं इस पे चार्ज क्या होगा। तो देखिए Hg पे फिक्स है +2 चार्ज ही होता है, Hg पे क्या होता है +2 चार्ज ही होता है, ये फिक्स है, ये +2 चार्ज है। ये CO है, कार्बोनाइल है, ये -4 है। तो 5 तो बनाता नहीं, रुक जाए, मिस्टेक है कहीं पे। कोबाल्ट CO, मिस्टेक सवाल मिस्टेक। CO देखिए 13वां नंबर सवाल है, हम लोग को आज के 17 नंबर तक ही सवाल करना है। 13वां नंबर सवाल में क्या है, सबसे पहले हम कैटायन और एनायन देखते हैं। ये कैटायन है और ये एनायन है। कैटायन पे +2 चार्ज, Hg पे प्लस फिक्स है +2 होता है। तो यदि इस पे +2 होता है तो इस पे -2 होगा। HCl, एक HCl पे -1 चार्ज हुआ है तो -4 हुआ, तो -4 हुआ तो ये क्या हो जाएगा +2, तब नहीं यहाँ पे -2 होगा, यहाँ +2 हो गया।
तो चलिए ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता चल गया सेंट्रल मेटल एटम का। तो अब हम इसका नेमिंग करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? थायोसाइनेट कहते हैं ना, लेकिन जब लिगांड में यूज हो गया तो थायोसाइनेटो क्या हो जाएगा? थायोसाइनेटो। 4 गो है इसीलिए क्या यूज करेंगे? टेट्रा। सबसे पहले हम लोग किसको लिखते हैं? लिगांड को। तो लिगांड को लिख रहे टेट्रा, क्या नाम है? थायोसाइनेट। तो इसको क्या यूज करेंगे? लिगांड में थायोसाइनेटो। क्या यूज करते हैं? टेट्रा थायोसाइनेटो। थायोसाइनेटो। ठीक है। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम को लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम में क्या होगा? टेट्राथायोसाइनेटो। अब देखिए सेंट्रल मेटल एटम में क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम में क्या होगा? CO पे +2 चार्ज है, तो ये एनाइनिक है, यह क्या कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट में क्या यूज हो जाएगा? ये कोबाल्टेट। क्या हो जाएगा? कोबाल्टेट। कोबाल्टेट। अब देखिए +2 चार्ज है तो रोमन में लिख दीजिए 2। अब इसको थोड़ा गैप देके Hg को लिख दीजिए क्या? मर्क्यूरी। अबे गलती किया ना, पहले केटायन को लिखते हैं ना, तो मर्क्यूरी पहले लिखते हैं ना। मिस्टेक, क्या पूरा मिस्टेक चल रहा है। -2 क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले मर्क्यूरी होगा तब वो सब होगा, तो मर्क्यूरी लिखिए। मर्क्यूरी क्यों? क्योंकि पहले हम केटायन को लिखते हैं ना, केटायन तब एनायन। ठीक है, तो वहां पे हम लिख दिए। अब देखिए इसका बात करते हैं। इसमें ये केटायन, ये एनायन। केटायन में क्या है? एक ही लिगांड है, एक ही टाइप की लिगांड है, NH3। 6 गो है, इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? हेक्सा। हेक्सा क्या है? एमाइन। एमाइन है ना, इसीलिए एमाइन, हेक्सा एमाइन। कोबाल्ट है ना, कोबाल्ट। बोलिए आगे, इस पे चार्ज कितना होगा? कोबाल्ट पे कितना चार्ज? Cl पे -3, तो इस पे +3, तो इसका मतलब यहाँ पे +3, क्योंकि इस पे चार्ज क्या होता है? 0। तो कोबाल्ट पे क्या हो जाएगा? +3। रोमन में लिख दीजिए +3। अब ये क्या है? क्लोराइड है, ये स्पेस देके लिख दीजिए क्या? क्लोराइड। अब इसका बात करते हैं। इसमें क्या करना है? पहले इस केटायन का नाम लिखना, बाद में एनायन का। केटायन में किसको लिखना है? पहले केटायन में जिसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले होगा। पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसका होता है? देखिए ए से एमाइन होता है, Cl से, C से क्लोराइड होता है। तो ए से जो एमाइन होता है, तो पहले हम क्या करेंगे? एमाइन को लिखेंगे। एमाइन को लिखेंगे, 5 गो है, इसीलिए पेंटा का यूज करते हैं। 5 के लिए क्या यूज करेंगे? पेंटा का। पेंटा। अब क्या होता है? NH3 का नाम एमाइन होता है, पेंटा एमाइन। बिना स्पेस दिए लिख दिए। अब देखिए ये C है, एक ही Cl है, क्लोराइड हो जाएगा। हम इस Cl का बात कर रहे हैं जो लिगांड में अभी प्रयोग हुआ है, तो क्या हो जाएगा? क्लोराइडो। क्लोराइडो। अब हम सेंट्रल मेटल एटम का नामांकन करेंगे। सेंट्रल मेटल एटम पे कितना चार्ज? इस पे जब -2, तो यहाँ +2 हो गया, +2, तो Cl पे -1, इसका 0। -1 में कितना जोड़िए तो +2 हो जाएगा, +3 जोड़िए तो हो जाएगा इतना। CO पे +3 है, तो अब इस सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखिए। तो कोबाल्ट है, तो कोबाल्टेट हो जाएगा। कोबाल्टेट होगा, कोबाल्ट ही होगा। केटायन में है तो कोबाल्ट ही होगा। क्या होगा? कोबाल्ट। कोबाल्ट 3 हो जाएगा। अब क्या कीजिए? थोड़ा स्पेस देके क्लोराइड लिख दीजिए।
थोड़ा स्पेस दे के क्या कर दिए, क्लोराइड लिख दिए। अब अगला का बात करते हैं। इसका यदि बात करें, ये केटायन हो गया, ये क्या हो गया, एनायन हो गया। तो केटायन का नाम हम क्या करते हैं, जो रहता है वही लिख देते हैं। पोटासियम है तो सिंपल नाम लिख दीजिए पोटासियम, पोटासियम, ठीक है। अब हम एनायन का नाम लिखेंगे तो इस पे कितना चार्ज होगा, जब के पे 2 प्लस है, क्योंकि एक के में 1 प्लस तो 2 क्या है तो 2 प्लस, तो 2 प्लस यहाँ तो -2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। अब इसका नाम लिख रहे, तो एक ही लिगांड है क्लोराइड, लेकिन कै गो है, 4 गो है। एक ही टाइप का है लेकिन 4 गो है, तो 4 के लिए क्या प्रयोग हो जाएगा। अब इसमें थोड़ा स्पेस देंगे क्योंकि ये केटायन है, एनायन है। एनायन और केटायन के बीच में स्पेस रहता है, तो क्या करेंगे, एनायन को थोड़ा स्पेस देख लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। और क्या लिखेंगे, पैलेडियम है, तो ये क्या हो जाए, पैलेडेट। क्यों, क्योंकि ये किस में यूज हो रहा है, एनायन में, तो ये हो जाएगा पैलेडेट। DIUM होना चाहिए पैलेडियम, लेकिन एनायन में यूज होने के कारण IUM हट के एट लग जाएगा। और इस पे कितना चार्ज है, इस पे चार्ज हो जाएगा -4 हो गया, तो वहाँ -2 चाहिए, इसका मतलब +2, यहाँ +2 हो जाएगा, रोमन में 2। अब इसका नाम लिखते हैं, क्या करेंगे, पहले इसका नाम लिखेंगे केटायन का, उसके बाद एनायन का। केटायन में पहले किसका लिखे, 3 गो इसमें लिगेंड है, एक एमीन है, एमाइन है, एक क्लोराइड है, एक मिथाइल एमाइन है। क्या है, मिथाइल एमाइन, एमाइन मिथाइल नहीं, मिथाइल एमाइन। तो हम क्या करेंगे, ए एम से शुरू हो रहा है, ये वाला एम से शुरू हो रहा है, मिथाइल एमाइन है। ये सी से शुरू हो रहा है, ये ए से। तो ABCD में पहले ए आता है, फिर सी आएगा, तब एम आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल इसी को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डायमाइन, डायमाइन। चलिए डायमाइन लिख लिए। अब क्या लिखेंगे, क्लोराइड, एक ही है ना, तो क्लोराइडो होगा ना, क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब ये क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रल होता है, तो ये हो जाएगा मिथाइल एमाइन। क्या हो जाएगा, ये मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन, मिथाइल एमाइन हो गया। सॉरी यहाँ नहीं, इधर लिखते हैं। देखिए इसमें स्पेस नहीं होगा, अभी जो लिख रहे हैं हम बता देंगे कहाँ पे स्पेस होगा। मिथाइल मिथाइल एमाइन हो गया, मिथाइल एमाइन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके मेटल को लिखते हैं, तो इस पे चार्ज कितना होगा, Cl पे -3 है, इस पे +3 हो जाएगा, +3। ये न्यूट्रल हो गया, ये -1 हो गया, ये भी न्यूट्रल हो गया, ये कितना हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। एक मिनट, देखिए यहाँ पे 3 नहीं हुआ, यहाँ एक ही Cl है, तो यहाँ -1, तो यहाँ +1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +1।
जहाँ वहाँ पे जो +1 होगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा, तब यहाँ पे -1 तो +1 हुआ तो यहाँ +2, तो +2 जो है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लेटिनम केटायन में है तो प्लेटिनम ही रहेगा। प्लेटिनम कितना है इसका चार्ज, 2 है, रोमन में 2 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, स्पेस देके इसका नाम लिखेंगे क्लोराइड। यहां तक तो हो गया। अब देखिए एनसीईआरटी में ऐसे भी लिखा हुआ है कि आपको आईयूपीएसी नेम ही दे दिया है और उसके बोलते हैं कि जो उसका फार्मूला लिखिए, ठीक है, तो उसका जो मोलिकुलर फार्मूला होगा तो वो भी ऐसे भी पूछ सकता है कि आपको ये दे दिया, बोलेंगे इसका मोलिकुलर फार्मूला लिखिए, तो आपको आनी चाहिए बनाने के लिए, तब तो होगा ना। तो देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये बोलेंगे लिखेंगे कि जो सबसे पहले लिखा हुआ वो केटायन होगा, तो ये जो लिखा है पोटासियम ये केटायन है। अब इसमें स्पेस दे दिया है तो इसका मतलब अब जो स्टार्ट होगा वो क्या होगा, ब्रैकेट वाला होगा ना, क्योंकि हम स्पेस तभी देते हैं जब केटायन और एनायन के बीच में गैप हो, केटायन और एनायन हो, ठीक है, तभी स्पेस देते हैं। तो पोटासियम के बाद क्या हो गया, स्पेस हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, पोटासियम के बाद स्पेस हो गया। यहाँ कितना होगा बाद में निकालेंगे, लेकिन पहले लिख लेते। टेट्रा क्लोराइड पैलेडिनेट, तो इसमें देखिए 8 किस में लगा है, जिसमें 8 लगा हो वो सेंट्रल मेटल एटम क्या है, प्लेडेट है, प्लेडेट मतलब PD, उस पे क्या है 2 लिखा है, तो इसका मतलब क्या है +2 चार्ज। अब टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइडो है मतलब 4 गो क्लोराइड, ये हो गया। अब इसको बैलेंस करो, +2 और -2, टेट्रा मतलब 4 न हो गया जी, टेट्रा क्लोराइड, तो ये -4 हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2, तो यहाँ यदि -2 है तो इस पर कितना चार्ज +2 ना, तो इसका मतलब K2 हो जाएगा, एक के पे एक प्लस, तो इस प्रकार से हमारा ये फॉर्मूला निकल गया। क्या हो गया, K2 PD +2 Cl का अल्कोहल। तो आशा करते हैं कि आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि एक लेक्चर आज पूरा हम इसी पे दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसीलिए हम एनसीईआरटी का जितना भी था एग्जाम्पल लगभग हम सब बता दिए। कुछ कुछ बचा हुआ है वो जो आप लोग खुद बना लीजिएगा और सबसे बन जाएगा, ठीक है। जो थोड़ा टॉप था उसको हम क्या किए, बोर्ड पे लिख के बना दिए, ठीक है। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आया होगा, जो नए स्टूडेंट होंगे, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप पिछले लेक्चर पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इसको देखिए, बिना कॉपी कलम लगाए आप मुजवान से बोल सकते हैं इसका नाम क्या होगा, यदि आप सारे रूल को सही से याद रखते हैं तो, ठीक है। रूल तो कुछ नहीं है, रूल बहुत कुछ है, उसे समझिएगा, रटिएगा नहीं, जैसे हम बोर्ड पे समझाए उसे समझिएगा, ठीक है। अब हम इस लेक्चर को यही एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू, धन्यवाद।